जय हिंद। आज हम करेंगे जनवरी 14 की करंट अफेयर का रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट हिंदी सर्टिफिकेशन कोर्स हैज स्टार्टेड ऑन वर्ल्ड हिंदी डे। सबसे पहले तो वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये किया गया था 10th जनवरी को। और ऐसे ही जो नेशनल हिंदी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे है और क्योंकि हिंदी इंडिया की वन ऑफ द मेन लैंग्वेज है, तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है। जैसे कि फर्स्ट है हिंदी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो ये श्रीलंका में लॉन्च हुआ है। किसने किया? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया के हैं, उनकी जो एम्बेसी है श्रीलंका में, उन्होंने। और ये कैसा कोर्स रहेगा? तो ये कोर्स रहेगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का। ऐसे ही सिंगापुर यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वहां पर 3 बुक्स लॉन्च हुई है। किसके किसके कोलैबोरेशन से? तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया और जो वाणी प्रकाशन ग्रुप है, वो लोगों ने मिलकर 3 बुक्स लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has made progress in the field of nuclear energy by starting a floating nuclear power plant? फिर से a floating nuclear power plant। हम लोगों ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट सुना है, ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये स्टार्ट किया है रशिया ने। तो क्योंकि फ्लोटिंग है, फ्लोट हो रहा है, तो किसी ऐसी चीज पे होगा, तो ये ऑफ है शिप पे। और वो जो शिप है उसको कहाँ रखा गया है? तो वो आर्कटिक पोर्ट, जो आर्कटिक ओशन वाला एरिया है रशिया का, वहां पर रखा गया है। अब ये जो इतनी छोटी, क्या बोल सकते हैं, इतना छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसको बनाने के पीछे कुछ पर्पस होगा। यस, ये जो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे पहले तो ये लो कार्बन पावर प्रोड्यूस करेंगे। और ये हीट जो प्रोड्यूस करेंगे, जो एनर्जी, वो यूज हो सकती है एक डिस्ट्रिक्ट को हीट करने के लिए, उसके अलावा डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस के लिए और हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और रशिया ने ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया है, तो जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से क्या बोलेगा? तू भी बनाएगा? तो बोला ले टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और अभी इंडिया में एक पावर प्लांट रिसेंटली जो बन रहा है, जिसका नाम है कुंदकुलम, वो हम लोग किसके सपोर्ट से बना रहे हैं? तो वो रशिया के सपोर्ट से बना रहे हैं। उसका जो डिजाइन है वो रशिया ने किया है। और ये किससे किससे इक्विप्ड रहेगा? तो ये इक्विप्ड रहेगा लाइट वाटर रिएक्टर से। इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो ये फ्लोटिंग है उसमें लगा हुआ है। क्या लगा है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लोट कर सकते हैं, इसको ऐसी जगह रख सकते हैं। अच्छा, जो सोलर पावर प्लांट होते हैं, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं? तो वो, जैसे कि हमको सबको पता है, जो नेवल शिप होती है, जो पानी के अंदर होती है, उसको पावर चाहिए रहता है, तो नेवल शिप में यूज होते हैं। इसके अलावा जो आइस ब्रेकर प्रोपल्शन होता है, उसमें भी यूज किए जाते हैं। और ये जो रशिया ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, उसका नाम रखा है अकेडमिक लोमोनोसोव। रशियन एसेंट है एकेडमिक लोमोनोसोव, और ये चुकोटका रीजन जो रशिया का है, वहां पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Union Minister Rajiv Ranjan Singh recently inaugurated the Mega Entrepreneurship Development Conference 2025? तो ये किया है इन्होंने पुणे में। ये जो राजीव रंजन सिंह है, ये मिनिस्टर किसके हैं? जैसे ही मिनिस्ट्री का नाम पता चलेगा तो समझ आ जाएगा ये कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई है। तो ये मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। मतलब ये पक्का फिशेस या एनिमल से रिलेटेड है कॉन्फ्रेंस। यस, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो लीव स्टॉक जो होते हैं ना, जैसे हॉर्स हो गए, फिश हो गई, जो जिंदा एनिमल्स रहते हैं, उस पे बेस्ड है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स empowering entrepreneurs, transforming livestock economies. Empowering entrepreneurs, transforming livestock economies. Next question. Recently, in which state of India has Gan Nagai festival been celebrated to commemorate the harvest? तो ये किया है मणिपुर ने। कौन सी ट्राइब है? तो ये है ज़ेलियांगरोंग ट्राइब, ये इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो ट्राइब है, ये मणिपुर के अलावा नागालैंड और आसाम में भी पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है वो मोस्टली ट्राइबल एरियाज है। और ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये जो मैती कैलेंडर होता है मणिपुर का, उसके डेट के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है।
Next question. Where was the 29th Wharton Economic Forum 2025 inaugurated recently? तो ये inaugurate हुआ है महाराष्ट्र में। ये जो वॉर्टन इकोनॉमिक फोरम ये कॉन्फ्रेंस है, ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टूडेंट रन कॉन्फ्रेंस है। इंडिया की लार्जेस्ट स्टूडेंट रन कॉन्फ्रेंस है। और इसमें क्या चीज पे डिस्कशन किया जाता है? तो इसमें डिस्कशन किया जाता है इंडिया की जो जर्नी है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर, उसके बारे में इस पे डिस्कस किया जाता है। इसमें इस बार निर्मला सीतारमण जी ने चेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली टू विच कंट्री हैज इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड आफ्टर द राफेल साइक्लोन? तो किसे भेजा था? क्यूबा को। अब क्यूबा न्यूज में है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बातें। जैसे कि जो क्यूबा है वो एक कैरेबियन कंट्री है, क्योंकि ये कैरेबियन आइलैंड है उसमें है। और क्यूबा कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, जैसे दो नदियों का संगम होता है उस पे बेस्ड है। किसके किसके कॉन्फ्लुएंस पे? तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और एटलांटिक ओशियन, वहां पर ये कंट्री लोकेटेड है। और ये छोटी सी कंट्री जो निकल मेटल होता है उसकी 9th नंबर की प्रोड्यूसर है। इसके अलावा यहाँ कोबाल्ट भी पाया जाता है। और यहाँ की कैपिटल जो है हवाना, यहाँ का एक सिंड्रोम फेमस है, हवाना सिंड्रोम। साइंटिस्ट आते ही बेहोश होने लगते हैं, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज। और यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है टर्क्यूनो पिक, टर्क्यूनो पिक। और ये जो साइक्लोन है ये कैसा है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे, कब सेलिब्रेट हुआ नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। Who has inaugurated the book titled Youth Power Vision for Developed India? तो ये बुक लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country's magazine has chosen नीरज चोपड़ा as the best male javelin thrower of the year? तो ये चूज किया है अमेरिका के मैगजीन ने। मैगजीन का नाम क्या है? तो मैगजीन का नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। आप सबने नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो देखी होगी, काफी अच्छी जेवलिन थ्रो करते हैं ये। नेक्स्ट। वेयर हैज द वाटर 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड रिसेंटली टू प्रमोट वाटर मैनेजमेंट? ये स्टार्ट हुआ है रायपुर, जो कि कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, वहां पर। ये कौन से नंबर का था? तो ये 57 नंबर का है। और इसकी थीम बहुत इजी है, वाटर 360 डिग्री। ये इसकी थीम है, नेम भी वही है, थीम भी वही है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अराउंड 400 जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट किए और वाटर को कैसे सेव किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो बॉट सैटेलाइट्स in how many meters range under the space docking experiment? तो सबसे पहले तो इसरो को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये जो डॉकिंग है इसको अचीव करने वाली उसने इंडिया को, किसने? इसरो ने इंडिया को 4th कंट्री बना दिया है। हम 4th हैं, मतलब हमारे अलावा 3 और हैं। यस, कौन कौन है? एक तो यूएसए है, देन रशिया एंड चाइना, और आफ्टर दिस 3 वी द इंडिया, हम आ गए हैं। एंड कितने मीटर के डिस्टेंस में ला लिया? 3 मीटर, और टारगेट भी 3 मीटर था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे इस एक्सपेरिमेंट को करने में, लेकिन कोई अप्स एंड डाउन्स याद नहीं रखता, ये लोग सिर्फ सक्सेस याद रखते हैं। इसमें 2 सैटेलाइट थे जिसका नाम ऐसा है STX-01 और STX-02। जो 01 है इसको हम चेजर के नाम से जानते हैं, और जो 02 है ये है टारगेट। 1 है चेजर और 2 है टारगेट। तो सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है, अभी अनडॉकिंग होना बाकी है।
एंड होप कि इंडिया उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा क्यों किया ये मिशन? तो ये मिशन जो इंडिया का गगनयान है उसके लिए यूजफुल होगा, प्लस इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है उसके लिए भी यूज होगा। और इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था स्पेड एक्स। एक स्पेस एक्स भी था, बट ये स्पेड एक्स है और इसकी फुल फॉर्म थी स्पेड। मैं फुल फॉर्म भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये है रांची में ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट, recently Dash will sign an agreement with Mongolia in the field of geology and exploration। तो कौन साइन करेगा? इंडिया करेगा। किस किस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए करेगा? तो एक तो है कॉपर और दूसरा जिसके लिए इंडिया मोस्टली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, दैट इज कोकिंग कोल। और ये जो कोल है, कोल को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेड मेटल। और कोकिंग कोल जो बिग इंडस्ट्रीज है जैसे स्टील, इन सब में मेन रॉ मटेरियल है। अब क्योंकि मंगोलिया न्यूज में आ गया है तो हम इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे कि मंगोलिया कैसी कंट्री है? तो ये लैंड से लॉक्ड कंट्री है। किस किसने इसको लॉक करके रखा है? तो ऊपर से मतलब नॉर्थ में रशिया ने और साउथ में चाइना ने। इसके अलावा यहाँ पर अल्ताई माउंटेन रेंजेस है और इस माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम खुटेन पीक है, खुटेन। और यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट रिवर है उस रिवर का नाम है और खोन रिवर। जो एक फेमस लेक है यहाँ की वो लेक नूर है। उसके अलावा यहाँ की जो लॉन्गेस्ट लेक है उसका नाम यूवीएस लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in November 2024 India's industrial growth rate will be what percent? तो ये हो जाएगा 5.2%। सबसे ज्यादा किस में इंक्रीमेंट हुआ है? ये इंक्रीमेंट है, पहले 3% के अराउंड था, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड सोनमर्ग टनल रिसेंटली? ये जो सोनमर्ग टनल है इसका पहले नाम जेड मोर टनल था क्योंकि ये जेड शेप का है। तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। ये जो जेड मोर टनल है ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा गगनगैर को सोनमर्ग से, और इसके एडजेसेंट में ही है जोजीला टनल। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख से। और ये जो गगनगैर और सोनमर्ग कनेक्ट करने वाला सोनमर्ग टनल है ये अब जम्मू कश्मीर को ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट कर देगा। कौन से नेशनल हाईवे पे बना है? तो जो NH1 है, श्रीनगर एंड लेह नेशनल हाईवे, उस पे ये बना हुआ है। जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग किस रिवर के पास है बोल सकते हैं? 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये रिवर। ये है नील ग्राड रिवर और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और इस रिवर की एक स्पेशल बात है कि यहाँ का जो पानी है वो रेडिश होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट है काफी सारे अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हैज स्टार्टेड इन डैश असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये हुआ है 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नेक्स्ट, which of the following is an important festival celebrated in Tamil Nadu to express gratitude towards the arrival of monsoon and the life-giving properties of water? जो साउथ की रिवर्स है
वो मॉनसून रिवर्स है। जैसे नॉर्थ वाली पेरियनियल है जिसमें हिमालय के ग्लेशियर मेल्ट होके पानी आता है, वैसे साउथ में जो रिवर्स है वहां पे पानी मॉनसून डिपेंडेंट रहता है। तो तमिलनाडु का जो फेस्टिवल है वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, उसका नाम है आरदी पेरूक। नेक्स्ट, which color is absorbed the most in the process of photosynthesis in plants? तो सबसे ज्यादा ब्लू एंड रेड कलर होता है। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला जो क्लोरोफिल होता है ये दो टाइप का होता है, एक ए एक बी। जो ए वाला होता है वो ये जो कलर इसको एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू और वायलेट रीजन में करता है। ऐसे ही जो क्लोरोफिल बी होता है ये कलर एब्जॉर्ब करता है रेड और ब्लू रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग इन द ह्यूमन बॉडी? तो प्लाज्मा में रहता है ये प्रोटीन, इसलिए इसे प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलेंगे। एक थ्रोम्बिन है, इसके अलावा दो और हैं, एक है फिब्रिनोजिन और फिब्रिनोजिन से ही एक और प्रोटीन बनता है, वो है फिब्रिन। तो ये सब रिलेटेड है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन से। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।